हेलो दोस्त, मैं तूफानी सर आपको एसो पब्लिकेशन का रामबाण स्टैटिक जीके हल कराऊंगा, जिसमें हम पहले भारत की नदियों के बारे में चैप्टर वाइज एक एक चीज़ पढ़ेंगे। इस जीके में देख रहे हैं आप, यह जीके किसके किसके लिए उपयोगी है? यूपीएससी और सभी परीक्षाओं के लिए, रेलवे हो या कोई भी परीक्षा हो, यूपीएसआई हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे पहले नदियों के बारे में, और नदियों के बारे में एक एक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमें पढ़ना है हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियों में हम पढ़ेंगे पहला नंबर पे गंगा। उद्गम स्थान गंगोत्री या ग्लेशियर उत्तराखंड में है। लंबाई इसकी गंगा कितना है? 2525 किमी। गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल। गंगा नदी किस महत्वपूर्ण शहरों से होकर जाती है? हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता से होकर जाती है। गिरती क्या है गंगा नदी? तो गंगा नदी गिरती है हमारा बंगाल की खाड़ी में। महत्व इसका क्या है? हिंदू धर्म में पवित्र नदी है, एक बड़ी आबादी का भरण पोषण भी करती है। हिंदू जो है इससे बहुत सारे लोग नदियों के किनारे खेती बाड़ी और बहुत सारे खेतों को सींचा भी जा जाता है, सिंचाई के भी काम आता है। अन्य नाम क्या है गंगा का? तो ऊपरी भागों में गंगा को भागीरथ कहा जाता है। ऊपरी भागों में गंगा को क्या कहा जाता है? भागीरथ। अब अगली नदी हम पढ़ेंगे दूसरे वाली यमुना। यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे और यमुना के बारे में पढ़ेंगे। यमुना उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। लंबाई 1376 किमी। सहायक नदियाँ टोंस, चंबल, बेतवा, केन, सिंधु। कह रहा है महत्वपूर्ण शहर क्या है जहाँ से यह बहती है? दिल्ली, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद में गंगा में गिरती है। इसके बाद महत्व क्या है इसका? गंगा की प्रमुख सहायक नदी है यमुना। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है यमुना। और अब चलेंगे हम अगला नदी पढ़ेंगे, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उत्पत्ति इसका बता रहा है आगसी ग्लेशियर तिब्बत चीन में या यारलुंग त्सांगपो के रूप में। लंबाई इसकी कितनी है? 2900 किमी। सहायक नदी क्या है? सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, दिबांग, लोहिता। महत्वपूर्ण शहर क्या है? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। गिरती है बंगाल की खाड़ी में या बांग्लादेश में मेघना नदी के नाम से भी जानी जाती है। महत्व क्या है इसका महत्व है पूर्वोत्तर की प्रमुख नदियों में बाढ़ प्रवण है। अन्य नाम क्या है इसका? त्सांगपो तिब्बत में यमुना या बांग्लादेश तिब्बत में त्सांगपो और तिब्बत में जमुना बांग्लादेश में कहते हैं। अब अगली नदी पढ़ना है हमको सिंधु के बारे में पढ़ना है। चौथा हम पढ़ेंगे नदी सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। जो इसकी उत्पत्ति है वो मानसरोवर झील के पास तिब्बत की पठार है। लंबाई कितना है? 3180 किमी है। भारत में 1114 किमी है। सहायक नदियाँ क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। महत्वपूर्ण शहर क्या है इसका? लेह या स्कार्दू। अब इसके बारे में देखेंगे कि यह नदी कहाँ गिरती है। तो इस नदी के बारे में देख रहे हैं यहाँ अरब सागर में गिरती है। महत्व क्या है? पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है सिंधु को। और सिंधु घाटी सभ्यता में ऐतिहासिक महत्व है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं उसमें भी यह बहुत महत्व है। अन्य नाम इसको सिंधु के नाम से भी जानते हैं, इसको सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। अब चलेंगे अगला नदी के बारे में पढ़ेंगे, सतलुज के बारे में पढ़ेंगे हम। सतलुज क्या है?
तो सतलुज नदी में पढ़ेंगे। सतलुज नदी उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से, लंबाई 1450 किमी। सहायक नदी स्पीति नदी, ब्यास नदी। महत्वपूर्ण शहर लुधियाना, फिरोजपुर। लुधियाना, फिरोजपुर गिरती है पाकिस्तान में सिंधु नदी में गिरती है। सिंधु की सहायक नदी है सिंधु। यह सिंधु नदी की प्रणाली का हिस्सा है। सिंधु नदी की प्रणाली का हिस्सा है। अब बात करेंगे हम ब्यास नदी की। किसकी बात करेंगे? ब्यास नदी की। ब्यास नदी में हम देख रहे हैं उद्गम स्थान जो है ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में, यह हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। लंबाई इसका 460 किमी है, 460 किमी है। सहायक नदियाँ, कोई बड़ी सहायक नदी नहीं है। महत्वपूर्ण शहर क्या है? मनाली, कांगड़ा। और पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में गिरती है। महत्व क्या है इसका? पंजाब में सिंचाई प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। पंजाब में सिंचाई प्रणाली के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। अब 7वें नंबर की नदी पढ़ेंगे। जो 7वें नंबर की नदी है वो है हमारा चिनाब। चिनाब उद्गम स्थान क्या है? तो उद्गम स्थान देखेंगे कि चिनाब का उद्गम स्थान क्या है। तो चिनाब का उद्गम स्थान हमारा बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। लंबाई 960 किमी है। सहायक नदी तवी रावी नदी है। महत्वपूर्ण शहर क्या है? जम्मू अखनूर गिरती है पाकिस्तान में सिंध नदी में गिरती है। अब इसके बाद महत्व इसका बता रहा है क्या है? पंजाब में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। पंजाब में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे अगले नदी की और 8वें नंबर की नदी की बात करेंगे। 8वें नंबर पे हमारी नदी है झेलम नदी। झेलम की उत्पत्ति जो है बोरीनाग जम्मू और कश्मीर में। लंबाई इसकी 725 किमी है। सहायक नदी क्या है? लिद्दर नदी है, सिंध नदी है। महत्वपूर्ण शहर श्रीनगर, गिरती है पाकिस्तान में चिनाब नदी में। महत्व क्या है? कश्मीर घाटी की प्रमुख नदी भूली जाती। हिमालय की हम 9वीं नदी की बात करेंगे। 9वीं नदी है घाघरा। क्या है? घाघरा। घाघरा की जो उत्पत्ति है वह मानसरोवर झील के पास तिब्बत की पठार है। लंबाई जो है 1080 है। सहायक नदियाँ क्या क्या है? शारदा है, शारदा को ही काली कहते हैं। कामाराप्ती है, छोटी गंडक है। अब महत्वपूर्ण शहर अयोध्या फैजाबाद है। गिरती कहाँ है? तो गिरती है बिहार के छपरा में, गंगा में यह मिल जाती है घाघरा। महत्व क्या है? गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अब इसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ और नदी नंबर 10 में देखेंगे। नदी नंबर 10 हमारा है कोसी नदी। कोसी नदी उत्पत्ति कहाँ है? नेपाल के सप्तकोशी में। लंबाई 729 किमी। सहायक नदी जो अरुण है, सुन है, कोसी है, तमूर है। महत्वपूर्ण शहर क्या है? सहरसा है। विराटनगर मतलब नेपाल में। बिहार में कुरुसेला के निकट गंगा में गिरती है। महत्व इसका क्या है? महत्व बता रहा है कि बार बार आने वाली बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। जो कोसी नदी है इसको बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। अब नदी नंबर हम लोग बात करेंगे, नदी नंबर 11 की बात करेंगे। नदी नंबर 11 हमारा है गंडक। क्या है? गंडक। गंडक की बात करेंगे। उत्पत्ति जो है इसकी नेपाल में हुई है। उत्पत्ति कहाँ हुई है? नेपाल में। नेपाल हिमालय। लंबाई 630 किमी। सहायक नदियाँ क्या है? त्रिशूल, काली, गंडकी, बूढ़ी गंडक। महत्वपूर्ण शहर क्या है? हाजीपुर। महत्वपूर्ण शहर क्या है? हाजीपुर। बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में गिरती है। बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में गिरती है। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात है इसकी बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला बात करेंगे। अब हम चलेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में पहला नदी हम पढ़ेंगे गोदावरी। गोदावरी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी उत्पत्ति त्र्यंबकेश्वर
महाराष्ट्र में हुई है, लंबाई 1465 किमी। सहायक नदी इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूड़ा, साबरी। महत्वपूर्ण शहर क्या है? नासिक, नाडेंग, राम मुंदरी। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। महत्व क्या बता रहा है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब अगली नदी की बात करेंगे, कृष्णा। अगली नदी हमारी कृष्णा है। कृष्णा के बारे में बात करना है तो उत्पत्ति जो है महाबलेश्वरम, महाराष्ट्र में। लंबाई 1400 किमी। सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मूसी, कोयना। महत्वपूर्ण शहर विजयवाड़ा, सांगली। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। महत्व क्या है? दक्षिण भारत की प्रमुख नदी, कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय भारत की हम 2 नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी नदी की बात करेंगे, और तीसरी नदी क्या है इसके बारे में देखेंगे। तीसरी नदी हमारी है, तीसरी नदी क्या है? कावेरी। कावेरी के बारे में पढ़ेंगे। कावेरी उत्पत्ति जो है ताल कावेरी, कर्नाटक में है। लंबाई इसकी 800 किमी है। सहायक नदियाँ हेमावती, सिसमसा, अकरावती, भवानी, नोईपयाल, काबिनी। महत्वपूर्ण शहर क्या है? मैसूर, श्रीरंगपटना, तिरुचिरापल्ली। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महत्व क्या है? तमिलनाडु की जीवन रेखा या तमिलनाडु और कर्नाटक में सिंचाई की कुंजी है। सिंचाई की क्या है? कुंजी है। अब अगला नदी हम पढ़ेंगे, चौथे नंबर की बात कर रहा है, और चौथे नंबर की नदी हमारी जो है वह महानदी है। महानदी के बारे में बात करेंगे। महानदी उत्पत्ति सिहावा, छत्तीसगढ़। लंबाई 858 किमी। सहायक नदियाँ शिवनाथ, हंसदेव, मांड, इब, ओंग, तेल। महत्वपूर्ण शहर कटक और संबलपुर है। गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महत्व क्या है इसका? ओडिशा में सिंचाई और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है। ओडिशा में सिंचाई और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है। अगला बात कर रहे हैं अब इसमें की 5वां नदी जो है नर्मदा है। कौन है? नर्मदा है। नर्मदा उद्गम जो है अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश में है। लंबाई 1312 किमी है। सहायक नदियाँ हिरन, ओरसांग, बरना, कोलार। महत्वपूर्ण शहर जबलपुर, भरूच। गिरती है कहाँ? गिरती है अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में। महत्व क्या बता रहा है? भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। हमको बता रहा है यह नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है। अब अगला नदी की बात करेंगे, और अगली नदी हमारी है ताप्ती, जो प्रायद्वीपीय पठार की अगली नदी है। यह ताप्ती नदी है, और ताप्ती नदी के बारे में बात करेंगे। ताप्ती बोलते हैं या तापीय बोलते हैं। उद्गम स्थान इसका बता रहा है सतपुड़ा रेंज, मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश से निकलती है। लंबाई 724 किमी। सहायक नदियाँ बता रहा है कहाँ है? पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी। महत्वपूर्ण शहर बता रहा है सूरत, बुरहानपुर। गिरती है अरब सागर खंबात की खाड़ी में। महत्व क्या बता रहा है? भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी प्रमुख नदी जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी नदी है बाबू, इसको याद रखेंगे, ताप्ती नदी। अब ताप्ती के बाद हम बात करेंगे माई धोनी भाई, जिसका माही भाई कहते हैं ना, वही धोनी भाई। माही उद्गम विंध्य पर्वतमाला, मध्य प्रदेश। लंबाई 583 किमी। सहायक नदियाँ
सोमनसपनम महत्वपूर्ण शहर, बदौड़ा वांसवाड़ा गिरती है अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में। महत्वपूर्ण क्या बता रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली एक और महत्वपूर्ण नदी जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, जो सिंचाई के लिए। अब हम 8वें नदी की बात करेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत की 8वें नदी है, उसका नाम है पेरियार। उद्गम जो है पश्चिम घाट केरल में है, लंबाई 244 किमी है। सहायक नदी क्या है, मुल्लायार, चेरुथोनी, मुथियारापुझा। अब महत्वपूर्ण शहर बता रहा है क्या है, कोच्चि, अलुवा अरब सागर में गिरती है। महत्व बता रहा है केरल की जीवन रेखा जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे, 9वीं नदी के बारे में, जो प्रायद्वीपीय भारत की 9वीं नदी है। 9वीं नदी का क्या नाम है, बैगई। क्या नाम है, बैगई। उद्गम जो है वरुसनूट की पहाड़ी, पश्चिम घाट तमिलनाडु में, या तमिलनाडु में स्थित है। लंबाई बता रहा है 258 किमी। सहायक नदी बता रहा है सिरुलियार, थेनियार। महत्वपूर्ण शहर बता रहा है मदुरई, थेनी। गिरती है पाक जलमंडमरू मध्य में। महत्व है तमिलनाडु में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। अगला बात कर रहा है 10वें नंबर की नदी की बात कर रहे हैं। 10वें नंबर की नदी हमारी है साबरमती। इसको हम लोग बोलते हैं साबरमती। उद्गम स्थान अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, यह राजस्थान की प्रमुख नदी है, कह सकते हैं राजस्थान की नदी है। लंबाई 371 किमी है। सहायक नदियाँ क्या है, वाकल, हरनाव। महत्वपूर्ण शहर क्या है, तो महत्वपूर्ण शहर है अहमदाबाद, गांधीनगर। गिरती है अरब सागर, खंबात की खाड़ी में। इसका महत्व बता रहा है गुजरात की प्रमुख नदी अहमदाबाद को जलपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, अहमदाबाद के जलपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट की नदियाँ। पश्चिमी घाट में बहुत कम नदियाँ हैं। एक नदी है हमारी शरावती। क्या है, शरावती। उद्गम स्थान इसका क्या है बाबू, पश्चिमी घाट कर्नाटक। शरावती नदी जो है पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकलती है और इसकी लंबाई 132 किमी है। अरब सागर में गिरती है। महत्व भारत के सबसे ऊंचे झरने में से एक जोग झरने के लिए जाना जाता है। जो जोग झरना है इसी के लिए जाना जाता है। अब दूसरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो दूसरी नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 ही नदियाँ पढ़ना है हमको। दूसरी नदी है मंडोवी या महादई बोलते हैं। उद्गम स्थान क्या बता रहा है, उद्गम स्थान पश्चिमी घाट कर्नाटक, लंबाई 81 किमी। सहायक नदियाँ सुरला, रगाड़ा, कूडने। महत्वपूर्ण शहर पणजी में है, अरब सागर में गिरती है। महत्व क्या बता रहा है, गोवा की प्रमुख नदियाँ मंडोआ, जुआरी, मुहाना परिसर के लिए जानी जाती है। अब एक नदी और बची है जिसके बारे में हम पढ़ लेंगे, वह नदी है जुआरी नदी। कौन सी नदी, जुआरी नदी, जिसका हम बताएंगे आपको उद्गम स्थान। जुआरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो जुआरी नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी घाट कर्नाटक में है। इसकी लंबाई 92 किमी है। अरब सागर में यह भी गिरती है। महत्व क्या है, गोवा की प्रमुख नदी है जिसमें नौवहन और मछली पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। नौवहन और मछली पकड़ने के लिए क्या है? नोट, नदियों से संबंधित हम आपको नोट बताएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में आने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे लंबी नदी क्या है, गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किमी है। 2525 किमी है। सबसे छोटी नदी जो है अरवरी नदी है जो राजस्थान में है और इसकी लंबाई कितना बता रहा है, 90 किमी बता रहा है, 90 किमी बता रहा है। तो बाबू सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो गंगा नदी 25 से 25 किमी, और सबसे छोटी पूछेगा तो अरवरी नदी राजस्थान में 90 किमी है। पूछ रहा है कि सबसे बड़ा नदी बेसिन या मुहाना कहाँ है, तो मुहाना पूछ रहा है तो हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र
बेसिन। सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे चौड़ी नदी हमसे पूछेगा बाबू तो हम कौन बताएंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है। कौन डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा जो है हमारा सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा है। देखिएगा थोड़ा हिल गया है। सुंदरबन डेल्टा है। अब पूछ रहा है हमसे अगला सुंदरबन डेल्टा के बाद देख रहे हैं आगे की ओर। सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात कर रहा है। नदी द्वीप तो माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर। डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी जो है, जो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी बता रहा है। नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। 1312 किमी है। 1312 किमी है। अब चलेंगे आगे। अरब सागर में बहने वाली नदियाँ कौन कौन नदियाँ अरब सागर में बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, शरावती, मंडोवी, जुआरी, ये सब जो है अरब सागर में बहने वाली नदियाँ हैं। अब इसके बाद चलेंगे आगे की ओर। अब बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों को देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियाँ कौन कौन नदियाँ हैं। तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, स्वर्ण रेखा नदी है। अब अगला पॉइंट दे रहा है भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी। भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किमी। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी है। आयतन की दृष्टि से सबसे ऊंचा झरना जो है जोग झरना शरावती नदी पे। सबसे लंबी पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी 1465 किमी। फिर हमसे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सबसे गहरी नदी घाटी सिंधु नदी घाटी है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। जो अभी संगम लगा था, संगम में प्रयाग के लिए साफ किया गया था यमुना नदी को। अब पश्चिम घाट में निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो अभी पढ़े थे पश्चिम घाट की ओर निकलने वाली नदियाँ जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अगला पूछ रहा है हमसे दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदियाँ कौन सी है? तो अभी आपको मैं बताया था गोदावरी नदी। बिहार का सुख कही जाने वाली नदी क्या कौन सी है? कोसी नदी। बंगाल के सुख के नाम से प्रसिद्ध नदी दामोदर नदी। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नदी सिंधु नदी। अब अगला देखेंगे हम सिंधु नदी के बाद प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। फिर कह रहा है भारत में अधिकतम जल विद्युत क्षमता वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर इसके बाद कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र के बाद देखेंगे सबसे अधिक सहायक नदियों वाली नदी जो है हम जानते हैं गंगा नदी है। सबसे सहायक नदी ज़्यादा है। दक्षिण भारत की पवित्र नदी कावेरी नदी है। अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ नर्मदा और सोन नदियाँ हैं। सबसे बड़े मुहाना परिसर वाली नदियाँ गोवा में मंडोवा जुआरी है। वृद्ध गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदियाँ हैं तो हम गोदावरी को बोलते हैं। सुंदर मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा। राजस्थान में मौसमी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी है लूनी नदी। राजस्थान की प्रमुख नदी है चंबल नदी। पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसको हम आपको इसलिए बताए हैं कि आप कम समय में इसको तैयार कीजिए और परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको एक बार देखिए और देख के तब पढ़िए। धन्यवाद।